और पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अलार्मिंग खबर सामने आई है। सऊदी अरब के आर्मी चीफ पहली मर्तबा तारीख में भारत पहुंच चुके हैं। यह है वो तस्वीर। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक बड़ा कमरा या हॉल है जहां पर आमतौर पे वो मीटिंग्स करते होंगे। वहां पर बैठे हैं दोनों, और पीछे जो तस्वीर लगी हुई है वो है फॉल ऑफ ढाका की, यानी कि मशरकी पाकिस्तान जब अलहदा हुआ था, जब पाकिस्तान टूटा था दो हिस्सों में और मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया था। ये उस वक्त के उस जगह की और उस वक्त की तस्वीर है जिसको इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए एक सरेंडर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और तंज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी उसको ये वर्ड यूज़ किया जाता है, सरेंडर किया इंडियन फौज के सामने। 1971 में जब पाकिस्तानी फौज इंडिया के साथ दस्तखत कर रही थी, या जो वो सरेंडर वाली एक पिक्चर है, जानबूझकर भारतीय फौज ने, भारतीय रियासत ने सऊदी अरब और भारतीय जर्नल्स के पीछे वो तस्वीर रखी और उस पे ये तकरीब की गई जानबूझकर, सिर्फ पाकिस्तान को चिढ़ाने के लिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, पाकिस्तान में आपस की बात है दोस्तों, राज की बात है, पाकिस्तान में पता ही नहीं है खित्ते में क्या हो रहा है। सऊदी के आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद अल मुतायर भारत के 3 दिवसीय यात्रा पर थे। उन्होंने भारत के सेना प्रमुख MM नरवणे से मुलाकात की और अब उनकी तस्वीरों पर खूब बातें हो रही हैं। ये किसी भी सऊदी सेना प्रमुख की पहली भारत यात्रा थी। लेफ्टिनेंट जनरल ने अपनी यात्रा के दौरान भारत के थल सेना प्रमुख MM नरवणे से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, लेकिन तस्वीर से ज्यादा चर्चा तस्वीर के बैकग्राउंड की हो रही है। दरअसल बैकग्राउंड में जो तस्वीर लगी है उसमें पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी भारतीय सैन्य अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते दिख रहे हैं। ये तस्वीर 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की है, जब पाकिस्तानी सेना ने भारतीय जांबाजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस तस्वीर से पाकिस्तानी बेहद चिढ़े हुए नजर आ रहे हैं। बहुत से पाकिस्तानियों को तो इस तस्वीर से ही मालूम चला होगा कि 1971 में पाकिस्तान भारत से जंग सिर्फ हारा ही नहीं, बल्कि बहुत अपमानजनक तरीके से पाकिस्तानी फौज ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। पाकिस्तानियों को तो यही पढ़ाया जाता है कि भारत के साथ सारी जंगें पाकिस्तान ने ही जीती थी। यह एक इंतहाई अजीबोगरीब तस्वीर है और खबर है। मुझे देख के बड़ा दुख हुआ। मैं आपको दिखा देता हूं। पाकिस्तान को इस पे मजम्मत करनी चाहिए, इंडिया की भी और सऊदी अरब की भी। ये तस्वीर देखें, सऊदी फौजी कमांडर का दौरा हुआ है भारत का, और उनकी फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद अल मुतीर भारत पहुंचे हैं। उन्होंने भारतीय आर्मी चीफ से मुलाकात की है और उन्होंने तस्वीर बनाई है। उस तस्वीर में जो वो एक गिफ्ट दे रहे हैं भारतीय आर्मी चीफ अफगानिस्तान की फौज के कमांडर को, ना सिर्फ उनको गिफ्ट दे रहे हैं बल्कि एक किताब भी दे रहे हैं। अब इस तस्वीर में जो खास बात है वो ये है कि जानबूझकर बैकग्राउंड में 1971 में जब पाकिस्तानी फौज इंडिया के साथ दस्तखत कर रही थी, या जो वो सरेंडर वाली एक पिक्चर है, जानबूझकर भारतीय फौज ने, भारतीय रियासत ने सऊदी अरब और भारतीय जर्नल्स के पीछे वो तस्वीर रखी और उस पे ये तकरीब की गई जानबूझकर, सिर्फ पाकिस्तान को चिढ़ाने के लिए। लेकिन इंडिया ने ये डेलिबरेटली किया है। पाकिस्तान को, सऊदी अरब को ये बात बतानी जरूर चाहिए कि हमारा ये कंसर्न है। यह है वो तस्वीर। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक बड़ा कमरा या हॉल है जहां पर आमतौर पे वो मीटिंग्स करते होंगे। वहां पर बैठे हैं दोनों, और पीछे जो तस्वीर लगी हुई है वो है फॉल ऑफ ढाका की, यानी कि मशरकी पाकिस्तान जब अलहदा हुआ था, जब पाकिस्तान टूटा था दो हिस्सों में और मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया था। ये उस वक्त के उस जगह की और उस वक्त की तस्वीर है जिसको इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए एक सरेंडर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और तंज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी उसको ये वर्ड यूज़ किया जाता है, सरेंडर किया इंडियन फौज के सामने। जाहिर है कि जो हकीकत है उसको भुलाया तो नहीं जा सकता, ना आप उसको झुटला सकते हैं। ठीक है, जो जनरल न्याजी हैं वो वहाँ पर बैठकर जो सिग्नेचर कर रहे हैं, वो जो एक मशहूर मारूफ मशहूर आलम डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर पीछे भी लोग खड़े हुए हैं और बैठे हुए हैं साथ में। पूरे जो ये तस्वीर है इसको हम भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और इंडिया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता है। वो तो अक्सर जगहों पर इसका जिक्र और इस्तेमाल करता रहता है और हम भी करते हैं। हकीकत को मानना चाहिए, इसके ऊपर तो हमने बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए हैं। अपनी गलतियों को मानना चाहिए, देखना चाहिए पीछे मुड़कर, माजी की तरफ, पास्ट की तरफ, कि क्या क्या कुछ हमने अपने साथ किया है और अपने खुद ही अपने पाँव पर जो कुल्हाड़ियाँ मारी हुई हैं, और बहुत सी ऐसी गलतियाँ जो सुधारी जा सकती थी नहीं। सिर्फ करप्शन, लालच,
और ग्रीड और ये जो है ताकत के इस्तेमाल और अपना इख्तियार होना, इस बिना पर ताकत होना अपने पास, इस बिना पर हमने बहुत कुछ जो है वो हारा है। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सऊदी अरेबिया के कमांडर यहाँ पर मौजूद हैं और ये तस्वीर कहाँ पे शाया हुई है, पब्लिश हुई है। ये तस्वीर पब्लिश हुई है सऊदी गजट में। इंडिया के पब्लिश में अगर मैं कहीं देखती तो मेरे लिए बड़ी वो थी कि ठीक है उन्होंने लगाई उनको, सऊदी गजट में ये पब्लिश हो रही है। इससे भी बड़ी अहम बात क्या है, आप कहेंगे भाई सऊदी अरेबिया के वहाँ पे गए हैं तो ठीक है वो उनके गजट में। भाई सऊदी अरेबिया में जो मुस्लिम कंट्रीज की मिलिट्री अलायंस है, 41 मुस्लिम कंट्रीज का मिलिट्री अलायंस है, उसको कौन हेड कर रहा है? पाकिस्तान के जनरल राहील शरीफ। सऊदी अरब की लैंड फोर्सेस के जो चीफ हैं, जो उनके आर्मी चीफ हैं, उनके साथ जो मुलाकात की है, उस मुलाकात के दौरान जो सरकारी सतह पर तस्वीर लॉन्च की गई हैं, रिलीज की गई हैं, वो पाकिस्तान के जख्मों पर ना सिर्फ नमक छिड़कना है बल्कि पाकिस्तान को एक साइलेंट, क्लियर और दो टोक पैगाम देने के भी मुतरादिफ है। अब इस सब के अंदर कुछ सवालात पैदा होते हैं और उन सवालात का जवाब जो है वो भी मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला तो यह कि क्या ईरान से अच्छे ताल्लुकात इस वक्त पाकिस्तान के जो बन रहे हैं और एक पाकिस्तान बैलेंस रखने की कोशिश कर रहा है, क्या यह ख्वाहिश मोहम्मद बिन सलमान को एक आंख नहीं भा रही? इसके अलावा दूसरा बड़ा अहम तरीन सवाल यहां पर एक रेज होता है कि क्या कश्मीर पर सऊदी हिमायत का बाब हमेशा के लिए बंद होने वाला है? इसके अंदर कितनी सच्चाई है? और अरब ममालिक जो कि ऑलरेडी इस जानिब को बड़ी तेजी से मूव कर रहे हैं, तो क्या सऊदी अरब भी अब उसी कश्ती का सवार होने जा रहा है? जबकि सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जिसके हवाले से जब जनरल नरवाने ने तारीख में पहली मर्तबा सऊदी अरब का दौरा किया, किसी भी भारतीय आर्मी चीफ का पहला दौरा था, सऊदी अरब की सरजमीन पर पहली दफा कदम रखे गए थे, उस वक्त भी ये बात सामने आई थी कि क्या पाकिस्तानी फौजी जो कि इस वक्त सऊदी अरब के अंदर सिक्योरिटी पर मामूर हैं, क्या उनको अब भारत की फौज के जो मुसलमान सिपाही हैं, क्या मुकद्दस मकामात की सिक्योरिटी वो अपने कंट्रोल में लेने वाले हैं? अच्छा, फिर मजे की बात आप सुने, ये हमारे लिए तो हमें तो फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान में आपस की बात है दोस्तों, राज की बात है, पाकिस्तान में पता ही नहीं है खित्ते में क्या हो रहा है। तो समहाउ पाकिस्तान मैनेज्ड कि सऊदी अरब या मुस्लिम ममालिक के ताल्लुकात भारत के साथ ना बन सकें क्योंकि कश्मीर का मसला। अभी आप देखें कि इस वक्त की पोजीशन ये है कि अभी तो वो चक्कर ही कोई नहीं रहा जो पहले था कि अगर हमारी बात सुनी जाए। इस वक्त तकरीबन 745 इंडियन कंपनी जो हैं और तकरीबन 100% ओन जो जॉइंट वेंचर्स हैं वो इंडियंस के हैं सऊदी अरेबिया के अंदर। और ये जो चीजें हैं वो ज़ाहिर बात है बढ़ रही हैं और इस हवाले से जो सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर आ रही है वो कोई $100 अरब की आ रही है। ये आपको याद होगा जब MBS ने विजिट किया था मोहम्मद बिन सलमान ने और ये सारी बातें हुई थी। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है। वो क्या कि हम शुरू से ये काम करते रहे कि हम सारा कुछ कश्मीर के इर्द गिर्द तो पंजाबी के अंदर लेटते रहे, असल क्या कश्मीर है और ये हमने इसको कश्मीर हो या फलस्तीन हो इसको हमने मुस्लिम उम्मा का मसला बना के रखा और कहा कि नहीं ये इस्लामिक इशूज हैं और इसमें नॉन मुस्लिम्स का कोई काम नहीं है। तो बहुत देर मुस्लिम वर्ल्ड इस पर खामोश रही और ये हमारी बड़ी गलतफहमी थी और हमारी नलायकी मैं समझता हूँ कि हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सके।